consider the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. कौमी असम्बली से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल पास। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम का बिल भी पास। तीनों बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में पेश किए। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में तमाम बिल जिमनी एजेंडे के जरिए लाई। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। Bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 do stand part of the bill. कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने का बिल भी पास। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऐवान में बिल पेश किए। दोनों ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। वजीर कानून ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत में भी जजेस चाहिए। जजेस बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत, ऐवान में नो के नारे, बिल की कॉपियां फाड़ दी। As introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। पार्लिमान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है। इस मुल्क की ईवान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईवान में आवाज उठाना खत्म किया जा रहा है। आज जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया गया। हुकूमत अपनी मर्जी के जज बिठाना चाहती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने हमेशा की उजलत में कवानीन पास कराए। वजीर कानून के सिवा किसी वजीर को नहीं पता कौन से कवानीन पास हुए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ को वक्त ही नहीं दिया गया। आर्मी एक्ट में तरमीम करके अफसरान की तरक्कियां रोकी गई। यही कवानीन पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। ये नया एक्ट 26वीं तरमीम की रूह के मुनाफी नहीं है। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने के ये 2-4 रोज हुए पास किया और आज आप उसकी नफी कर रहे हैं। नई कानून साजी, 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन। मौलाना फजलुर रहमान ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में मुजवज़ा तरमीम मुस्तरद कर दी। कानून साजी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिनका जिम्मेदारियों से ताल्लुक नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में मुजवज़ा तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की रूह के मुनाफी होगी। हुकूमत अपने ही अमल की नफी कर रही है। नया एक्ट जमहूरी इदारे के चेहरे पर स्याह धब्बा होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। सेनेट से भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल मौखिर। आजम नजीर तारड़ ने कहा हुकूमत की जानिब से एक अच्छा बिल लाया जाएगा। ऐवान से गार्जियंस और वार्ड्स तरमीमी बिल 2024 मंजूर। सिंध असेंबली में आईनी बेंचेस के कयाम की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत 127 अरकान असेंबली ने आईनी बेंचेस के कयाम की मंजूरी दी। जमात इस्लामी के रुकन ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी ने आईनी बेंचेस के लिए लाई गई 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी।
आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मासूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हालत बताती है अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बेगुनाह अवाम के मसाइल मुसलसल कोशिशों का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। माजी में जो $3 अरब की उन्होंने कमिटमेंट की थी, उस हवाले से पाकिस्तान और कतर तेज़ी से आगे बढ़ने का हमने फ़ैसला किया। इसी तरीके से अज़रबैजान से हमें $2 अरब की सरमायाकारी की बात हुई थी। उनका पैगाम आया कि उनकी तरफ से अब इंतज़ार है और पाकिस्तानी साइड तैयारी करके फ़ौरन हमें बताए। सऊदी अरब और कतर के साथ आज़रबाईजान भी सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क बनाने में दिलचस्पी जाहिर की। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवां माह पाकिस्तान आएगी। आज़रबाईजान से $2 अरब सरमायाकारी की बात हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने IT के शोबे में वर्कफोर्स भिजवाने का कह दिया। स्टेट बैंक का मुल्क की तारीख में पहली बार शरह सूद में 2.5% कमी का बड़ा ऐलान। नई मालियाती पॉलिसी में शरह सूद 17.5% से कम करके 15% मुकर्रर। जून से अब तक स्टेट बैंक शरह सूद में 7% कमी कर चुका है। एलामिया के मुताबिक महंगाई में तवक्कुआत से ज्यादा कमी आई। IMF मुआहिदे से बैरूनी फंडिंग के हसूल में गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने से रुपया मुस्तहकम हुआ। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रोस्टम पर आकर कहा, 9 माह से नाइंसाफी का शिकार हूँ। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब अदालत कहेगी जेल जाने को तैयार हूँ। आइंदा इस अदालत में नहीं आऊंगी। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। बानी PTI का डियाला जेल में तिब्बी मुआयना। 4 रुकनी डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल कराची जैसी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, मेरे जानने वाले को भी भत्ते की पर्चियां आई। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी दरखास्त की समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से इंतजार पंजोता की बाजियाबी हुई। अदालत की थाना कोहसार के SHO को तहकीकात की हिदायत। 1-2 दिन में इंतजार पंजोता से राब्ता करके बयान लेने का हुक्म। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुजाहरा देखा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो PIA को खरीदने का नहीं है। कोई भी सूबाई हुकूमत अपने तौर के ऊपर अपनी एयरलाइन को लॉन्च कर सकती है। स्मॉग एक सबसे बड़ा इस वक्त कंसर्न है पंजाब हुकूमत के लिए भी और लाहौर और पंजाब की आवाम के लिए भी। पंजाब हुकूमत ने PIA खरीदने का कोई फैसला नहीं किया। अमरीका में कारोबारी शख्सियात ने नवाज शरीफ से PIA की खराब सूरत हाल पर बात की, जिसे गलत अंदाज में पेश किया गया। कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइंस लॉन्च कर सकती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, स्मॉग लाहौर का सबसे बड़ा मसला बन गया। भारत से आने वाली हवाओं ने फ़ज़ा को आलूदा तरीन बना दिया। 2025 में 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट देने का दावा। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इसी नाम से हम इसको सुबह लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों
इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। PIA खरीदेंगे चाहे इसकी बोली जहां तक भी जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PIA को हमारा सूबा लेकर इसी नाम से चलाएगा। बिडिंग में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे ने हदफ हासिल नहीं किया। हम 85 अरब देने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट तो करे। उस दिन हमें गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, उन्होंने कहा जी 85 अरब रुपया देते हैं तो हम आपको एयरलाइन देते हैं। आपने जो बोली लगाई हुई है, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, या आप यस करें या नो करें, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने फरमाया कि जी आज भी वो 85 अरब रुपया देते हैं तो हम उनको एयरलाइन देने को तैयार हैं। हम अलीम खान साहब ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से आपको ऑफिशियली भी खत लिखेंगे कि हम 30 अरब से लेके 85 अरब रुपए तक की प्राइस पे करने को तैयार हैं, अगर आप हमारे साथ बैठ के टर्म्स नेगोशिएट करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की वाहिद बोली दहंदा चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं वो 85 अरब रुपए भी देने को तैयार हैं। कोई बैठकर बात तो करे। निजकारी की शराइत भी नर्म होनी चाहिए। जिन मुसाफिर तैयारों को कौमी एयरलाइंस का असासा गिना जा रहा है, जो पूरे का पूरा फ्लीट मार्च 2025 में ग्राउंड होने जा रहा है, इनकी मरम्मत पर अरबों रुपए का खर्चा होगा तो वो फिर से उड़ने के काबिल हो सकेंगे। एसेट्स ये गिन रहे थे दो चीजों को, एक ये तैयारों को गिन रहे हैं, वो तैयारे जो मार्च 2025 में तमाम के तमाम फ्लीट ग्राउंड होने जा रहा है और उनकी मेजर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है। अरबों रुपए का उस पर खर्चा होगा तो वो तैयारे इस काबिल होंगे कि वो दोबारा उड़ें, वरना इनकी 2025 में फ्लीट को ग्राउंड करने की तैयारी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर ना होने का कसूरवार करार दे दिया। सवाल उठाया, आला अदालत के अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ? पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी क्यों नहीं रोकी जा सकी? पुलिस कमिश्नर दिल्ली को तलब कर लिया। फजाई आलूदगी में आज लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सरे-फहरिस्त। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गैर कानूनी भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हफ्ते में 2 रोज के लिए बंद करने की तजवीज पर गौर। एबटाबाद के जंगलात में लगी आग 2 दिन बाद भी बेकाबू। दक्खन सैदा में लगने वाली आग से बिलियन ट्री प्लांट समेत करोड़ों रुपए के दरख्त जल गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत आग का रुख मोड़ दिया। आबादी के करीब पहुंचने वाली आग से जमाशुदा ईंधन की लकड़ियां और जानवरों का चारा जल गया। महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और ज़िला इंतजामिया का अमला आग बुझाने में मसरूफ। इस्लामाबाद के बैंकों की कैश वैन्स लूटने वाला सरगोधा से गिरफ्तार। डीआईजी इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम वफाकी दारुल हुकूमत में 4-5 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। रास्तों से वाकफियत के बाइस वारदात के बाद अब आसानी फरार हो जाता। गिरफ्तारी में CIA का हम किरदार, मुलजिम से लूटी हुई रकम और दीगर सामान बरामद। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। हाथ देखते हैं, फेस पढ़ते हैं, क्या करते हैं? जानना क्या चाहते हैं कि दूसरी शादी कब होगी? नहीं, दूसरी पहली नहीं हुई अभी तक, तो दूसरी आज से हंसी मजाक और कहकहों से सजा एक और प्रोग्राम बनने जा रहा है सुनो न्यूज की जीनत। मारूफ एंकर हिना नियाजी प्रोग्राम सुनो तो सही में करेंगी दिलचस्प शख्सियात के इंटरव्यू, जिनके साथ होगी मजेदार गुफ्तगू। खेली जाएंगी मुख्तलिफ गेम्स। सुनो न्यूज के नाजरीन ये प्रोग्राम पीर से बुध रात 11:03 पर देख सकेंगे।